हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम में जो 5 नंबर या 2 नंबर में जो अंतर पूछी जाती है उसको हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो आपको आशा करते हैं अभी तक समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। तो देखिए अंतर लिखने में अलग अच्छे से 2 भागों में दीजिए। एक उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण 2 भागों में कर दीजिएगा। समझ गए ना? इसको कर दीजिएगा और लिख लीजिएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतत भाषा होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। पहला में परिभाषा दे देगा, ठीक है ना? इसका वैसा अंतर उत्तल दर्पण में क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतत उभरा होता है उसको उत्तल। तो कंफ्यूज होंगे अवतल भाषा होगा उभरा होगा उस उत्तर उस उभरा रखे तो अंतर हो गया। अवतल मतलब भाषा होगा और दूसरा नाम दे देते हैं अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे फोकस। समझ गए हैं? ऐसा करते हैं तो फिर अगले अंतर वाला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला अंतर वाला प्रश्न कहता है जो प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर दर्शाता है। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो पहले इधर लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब, इधर लिख देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तविक घटांश बनता है। यह क्या बनता है? वास्तविक घटांश बनता है। यह काल्पनिक घटांश बनता है। यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो इतना तक समझ गए होंगे। चलिए ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक आ गया है तो जल्द जल्द ही में करेंगे। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। क्या पूछ रहा है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पूछ रहा है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है? तो उत्तल लेंस तो पहला है जो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसका फोकस ऋणात्मक नहीं, उसमें ऋणात्मक और दर्पण वाला में इसमें धनात्मक। उसका यहाँ कहता है वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा तो अवतल दर्पण अवतल लेंस दर्पण अवतल लेंस कहलाता है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए इतना तक समझ गए होंगे। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक प्रश्न 2 नंबर ये बतला देते हैं, उसके बाद आज के लिए इतना ही करके छोड़ देते हैं। क्या करें ना, जो इम्पोर्टेंट वही कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे। हाँ बार पूछता है 2 नंबर में पूछेगा जो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि। ये तो कम ही चांस पूछेगा लेकिन ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।
लिख के ले लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। किरण पुंज किससे कहते हैं? 2 नंबर में कभी न कभी पूछ भी करता है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इतना आसान है, दोनों में पूछते तो आसान ना है। तो प्रकाश के किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना है।